लेकिन प्रभु ने कभी अपने जीवन में, जीवन काल में ये संदेश दिया, समस्याएं कभी बड़ी नहीं हो सकती है मनुष्य से, विपत्तियां बड़ी नहीं हो सकती हमारे और आपसे। सबका संशय है, सबका निवारण है। अगर कोई विपत्ति है तो उसका भी निवारण है। आपने घबराना नहीं है। कई लोग घबरा जाते हैं हमारा जीवन में। एक बिजनेसमैन था, क्या था? बिजनेसमैन। तो भगवान की बड़ी सेवा करता था भैया, बहुत सेवा करता था। और संयोग तो देखो, उसने जो है भगवान की ऐसी सेवा करी कि एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो गए, कहते हैं अच्छा एक बात बता, तू मेरी इतनी सेवा करता है, तेरे पास कोई कमी भी नहीं, तुझे चाहिए क्या? कहते प्रभु मैं अगर चाहता हूं कुछ हूं तो बस एक ही चीज चाहता हूं, आप हमारे साथ निरंतर रहो, हमें ये आभास हो, हमें ये पता लगे कि आप मेरे साथ हो। प्रभु ने कहा अच्छा चले काम करते हैं, तू अब आज के बाद जब भी टहलने के लिए जाएगा तो दो तेरे पैरों के निशान के बगल में दो मेरे पैरों के निशान होंगे। क्या होंगे? बोलना पड़ेगा, राधे। दो तेरे पैरों के निशान के साथ दो मेरे पैरों के निशान होंगे। दो मेरे पैरों के निशान होंगे। बोले अच्छा। समय बीता। एक बार की बात है, उस व्यापारी के व्यापार में बहुत बड़ा घाटा आया। इतना बड़ा व्यापार में घाटा आया, उस जिस घर में रहता था उस घर को, भवन को भी बेचना पड़ गया, किराए के मकान में रहने लग गया। एक कमरा का किराया ले, कमरे का जो है मकान लिया किराए का और उसी में रहने लगा। समय बीत गया था, सब कुछ उसके पास से जा चुका था, उसके पास अपना कुछ नहीं बचा था। और संयोग तो देखो, संयोग क्या, जिस रेत पर जब चलता था तो चार पैरों के निशान, तो प्रभु के दो उसके पड़ते थे, अब दो ही पैरों के निशान पड़ने लगे। एक दिन वो हंसने लगा, कहने लगा कि जब मेरे पास कुछ नहीं रह गया तो ठाकुर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन कभी कुछ बोला नहीं। समय बीता, मेहनत किया, फिर से तपस्या किया, और तपस्या करके पुनः जिस प्रकार से उसने व्यापार को अपने तैयार किया था, पुनः से वह उस बिजनेस व्यापार को पुनः खड़ा कर दिया। बोलना पड़ेगा राधे। आज जब उसका व्यापार खूब बढ़िया चलने लग गया, अब फिर से दो पैरों के निशान के साथ दो पैरों के निशान और बनने लग गए। उसने मुस्कुरा के कहा कि प्रभु, जब तो मैं विपत्ति में था, जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर कष्ट आया, जब मुझे लगा कि मुझे किसी की जरूरत है, उस समय आपके पैरों के निशान गायब थे, उस समय आप दिखाई नहीं दिए। और आज जब हम पर विपत्ति आई है, जब हम पे कष्ट, आज हम सब चीजें संपन्न हो गई, तो फिर आप हमारे पास आ गए। मैंने तो प्रभु सुना था कि मनुष्य स्वार्थी होते हैं, लेकिन प्रभु कब से स्वार्थी होने लगे? एक बड़ा सुंदर प्रश्न आया था। सच बताना, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो या व्यापार? सच सच बोलना, आप अपने बच्चों से प्रेम करते हो कि व्यापार? कई भैया ने बोला प्रेम करते हैं भी। अगर किसी से प्रेम करते हो तो उसे अपेक्षा क्यों रखते हो? क्योंकि प्रेम तो अपेक्षा नहीं सिखाता।
सिखाता है क्या? प्रेम कभी अपेक्षा सिखाता है क्या? नहीं। और अगर व्यापार करते हो तो फिर प्रेम की आशा क्यों? बोलना पड़ेगा राधे राधे। जीवन में जहां प्रेम होता है वहां व्यापार नहीं, और जहां व्यापार होता है वहां प्रेम नहीं। दोनों साथ संभव नहीं हुआ। बोलना पड़ेगा राधे। जब इसने प्रश्न किया कि मेरे पैरों के निशान के साथ में तेरे पैरों के निशान पड़ने लग गए, तो प्रभु ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, वो समझिएगा और समझिएगा तो समझ में आएगा। कहते लगे प्रभु तेरे पैरों के निशान तो कब के खत्म हो चुके थे प्यारे। जिस दिन तेरे व्यापार में लॉस आया था ना, उसी दिन तेरी तो आयु समाप्त थी, तेरे को हार्ट अटैक हो जाता तो मर चुका था। ये तो मेरी कृपा थी, उस जगह से निकाल करके आज मैं तुझे यहां तक लेकर के आया हूं। उस जगह से निकाल के यहां तक लेकर के आया हूं। आज जब तेरा कारोबार व्यापार बढ़िया से चलने लग गया तो मैंने तुझे अपनी गोद से उतार करके जमीन पे खड़ा कर दिया, और जब जमीन पे तुझे खड़ा किया तो आज तेरे दो पैरों के निशान के मेरे दो पैरों के निशान के साथ दो तेरे पैरों के निशान बनना शुरू हो गए। बोलना पड़ेगा राधे। इसका मतलब समझ में आया ना? कभी जीवन में ये मत समझना कि प्रभु ने मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु तो वो है जो हर मुसीबत में तेरा साथ देने के लिए वही तो खड़े हैं महाराज। बाकी दुनिया में कौन है तेरा अपना? है? कोई है क्या अपना तेरा? अगर कोई अपना है तो कौन है वो? कौन है वो अपना? बोलना पड़ेगा राधे। अपना कौन है? आवाज नहीं आ रही। अपना कौन है? गोविंद है। गोविंद से बढ़कर के कोई अपना नहीं हो सकता रे प्यारे। प्रभु ने हमेशा अपने भक्तों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए जिस प्रकार से भी प्रभु ने से हो सका अपने भक्तों का हित दूर किया, हित के लिए कार्य किया, अहितों को दूर किया उनके, और उनकी कामनाओं को पूरा किया। बोलना पड़ेगा राधे। कल आपने विवाह महोत्सव का आनंद लिया। प्रभु के कथाओं में कई चीजें छूट जाती हैं। आइए हम लोग कुछ चीजें रह गई थी कल, उन चीजों को पुनः ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। बोलना पड़ेगा राधे। जब प्रभु मथुरा नगरी आए तो वहां पर कुब्जा के ऊपर कृपा किया था प्रभु ने, और द्वारिकापुरी में जब एक दिन प्रभु द्वारिकापुरी में बैठे थे तो वहां पे उद्धव जी आए, बुलाया। उद्धव जी को देख करके प्रभु रोने लग गए। उद्धव जी अपने आप को बहुत विद्वान समझते थे, ज्ञानी समझते थे। दुनिया में कौन पागल है रे मैया? कोई पागल है क्या? दुनिया में कोई पागल है? कोई अपने आप को पागल समझता है क्या? हर व्यक्ति अपने आप को होशियार समझता है। उद्धव जी अपने आप को भी बहुत बड़ा विद्वान भी समझते थे और होशियार भी समझते थे। प्रभु ने बुलाया, बोले मैं द्वारिका सोने की पुरी बनवा लिया मैंने। मेरी धर्म पत्नी रुक्मणी, मेरे पास उनके बाद प्रभु की संतान भी हुई जिसका नाम था प्रद्युम्न। आगे कथा बढ़ेगी, उनकी श्रवण कराएंगे। मतलब हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन
जो सुख ना गोकुल में हमने पाया, नंद बाबा के यहाँ पाया। नंद बाबा के यहाँ पाया वो सुख इन सोने की थालियों में नहीं। जो सुगंध, जो रस इन मिट्टी के बर्तनों ने दिया ना, आज हम लोग क्या है, वो कांसे के बर्तन, कुकर बना लिया, कढ़ाई बना लिया और दुनिया भर को बना के मारा। रिसर्च में आया सबसे ज्यादा कैंसर जो होता है इन्हीं बर्तनों से होता है। स्टील का बर्तन, कांच का बर्तन, चीनी बर्तनों का उपयोग करना हमने प्रारंभ कर दिया अपने जीवन में। ये सुविधाएं नहीं हुई, ये सुविधाएं हमारे जीवन को पिस खोलती चली गई। हमारे मन से अमृत को छीना गया, हमारे जीवन से अमृत को छीना गया और हमें पकड़ाया गया तो सिर्फ विष। हमसे छीना गया तो क्या छीना गया? सेवा। और हमें पकड़ाया गया क्या? कुमति, कुविचार, व्यभिचार। उद्धव जी बोले, कन्हैया द्वारकाधीश आप स्वर्ण महल में रहते हैं, सारी व्यवस्थाएं आपके पास में है, कोई कमी भी नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पे जो खुशी गोकुल में दिखती थी, जो आपके मन में प्रसन्नता गोकुल में दिखता था, वो प्रसन्नता आज आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। आज राजपाट, दोस्त, दुश्मन, नाना प्रकार की चिंताएं। भैया जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है ना, वैसे अनेक अनेक प्रकार की चिंताएं मनुष्य को घेर लेती है। कहते हैं वास्तवता में उद्धव जी, जो सुख मैंने गोकुल में पाया, जो आनंद, जो प्रेम, जो समर्पण, जो त्याग, जो अपनापन, आज लोग प्रेम करते हैं क्योंकि मैं राजा हूं, आज प्रेम करते हैं कि मैं द्वारकाधीश हूं। लोग मुझे प्रेम करते हैं, लेकिन किस दृष्टि से प्रेम करते हैं? एक राजा की दृष्टि से प्रेम करते हैं। और मुझे गोकुल में किस दृष्टि से करते थे? कोई मेरे कंधे पे चढ़ जाता था, कोई मेरी टांग खींचता था, कोई बाहें पकड़ लेता था, कोई पीठ से चिपक जाता था, कोई आगे से चिपक जाता था, और मैं भी उन्हीं के बीच में बैठ करके झूमता था और उस आनंद का अनुभव करता था, जिस आनंद का अनुभव शायद आज मैं द्वारकाधीश बनकर भी नहीं कर पा। और बड़ा सुंदर भाव में कहते हैं, उद्धव ब्रज मोहि विषय रतना, उद्धव ब्रज मोहि विषय रतना,
मैया हमें अपने हाथों से माखन खिलाती, वो हर एक समय याद आता है। कहते प्रभु आप परमेश्वर होकर ईश्वर होकर के आप ऐसे याद करते हैं। कहते मैं बहुत भूलने का प्रयास करता हूं रे। मैंने ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं किया, मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन ये ग्वालनिया है ना, मेरी तरफ से मेरा कोई हित चाहते हुए तो एक काम कर दो मेरा, उद्धव जी से प्रभु कह रहे हैं मेरा एक काम कर दो। बोले क्या प्रभु आज्ञा क्या है आपकी? बोले मेरी तरफ से आप वृंदावन चले जाओ, वहां जाकर के भी सभी ग्वाल बालियों को समझाओ कि मुझे इतना याद ना किया करें, क्योंकि याद वो करती है और सुकून से मैं नहीं जी पाता हूं। प्रेम वो करती है लेकिन चैन मुझे नहीं मिलता है। एक बार जब आप तो ज्ञानी हो, आप तो बुद्धिमान हो, आप तो विद्वान हो, आपकी बात जरूर मानेंगी। उद्धव जी महाराज प्रभु की बात को मान करके आए हैं ब्रज में। ब्रज में आकर के उद्धव जी का स्वरूप भी हमारे कन्हैया से मिलता था, लंबे लंबे हाथ। भगवान का नाम एक अजात बाहु भी नाम है। राम जी का नाम क्या था? अजात बाहु। अजात बाहु का मतलब समझते हो? जिसके हाथ घुटने से भी लंबे हुए, मतलब घुटने के बराबर आते हैं, उसका नाम क्या होता है? अजात बाहु। तो प्रभु का ऐसा स्वरूप गए प्रभु सबने को लगा करे कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो। उसके स्वरूप उसके रथ द्वारकापुरी से आई हुई है। ग्वाल बनिया जैसे पागल होकर के दौड़ पड़ी। कौन आया है? बोले गोविंद तो नहीं आई, लेकिन उनका संदेश आया है। उद्धव जी वहां रोके, हर ग्वाले के पास जाते हैं, समझाते हैं, पूछते हैं तेरा हाल क्या है, तू ऐसे क्यों बावरी हो गई है रे? तेरे आंखों के नेत्रों से
क्यों रो रहे हो? वो परमेश्वर है, परमात्मा उस सबके पास में है, वो कहीं नहीं गया है, वो तो हमारे और आपके पास में ही है। उसको इतना याद ना करो। गोवालियां कहते किस परमेश्वर की बात करते हो, किस ईश्वर की बात करते हो? कहते जिस कन्हैया को तुम स्मरण कर रही हो, याद कर रही हो, वो कोई साधारण नहीं है, वो परम पिता है, परमात्मा है, सर्वेश्वर है, सर्वदेह विराजमान है। ग्वालियों का जो जवाब था उसको सुन करके ना उद्धव जी पागल हो गए। कौन कहे ग्वालियों को समझावे? ग्वालियों की तो बात सुन सुन करके कहते अरे उद्धव, मुझसे कहते हो कि मत रो, कभी राधा रानी से जाकर के तो मिल करके तो देखो। वो तो इन नदियों से, इन लताओं से, इन वृक्षों से सबसे एक बात पूछती है, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हैया कहाँ है? इन हवाओं से पूछती है, अरे हवाओं, मेरे कन्हैया ने कोई संदेश भेजा है क्या? मेरे कन्हैया का कोई संदेश है क्या? अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो मेरे कन्हैया का संदेश बताओ, हमें दुनिया की बातें ना बताओ। और बड़े भाव के साथ में गालियां करें क्या? उद्धव मन नहीं दस बीस, उद्धव मन नहीं दस मेरे पास दूसरा मन नहीं है, न दूसरा दिल है, न दिमाग है। मेरा एक ही दिल था, एक ही दिमाग था और एक ही बुद्धि थी। वो सारी बुद्धि हमारी कौन लेके चला गया? कहने लगी, बड़े सुंदर भाव में लिखा है क्या? कहत कोई परदेसी कई बार, कहत कोई परदेसी कई कहत कोई
ऐसे समझ में नहीं आया होगा। गोस्वामी बाबा की बड़ी सुंदर पद रचना है। उन्होंने कहा है, एक पाख कही गयो सावरो। कितना कह के गए थे? एक पाख। एक पाख में कितने दिन होते हैं? 15 दिन। क्या बोला है? एक पाख कह गयो सावरो। राधे राधे, साउंड भैया। एक पाख कह गयो सावरो। 15 दिन के लिए कह गए थे, 15 दिन का समय दो, जा रहा हूं और वहां से लौट करके आ जाऊंगा। हरि आहार करिया। हरि मतलब कहते हैं शेर को। हरि का आहार क्या होता है? मतलब शेर का आहार क्या होता है? मांस, है ना? मतलब 15 दिन के लिए कह के गए थे, हरि आहार तर जा, मतलब महीना भर बीतने को आ गया, मास बीतने का समय आ गया, लेकिन लौट कर नहीं आए। कहत कोई परदेशी कहे बात। बड़ा सुंदर वर्णन किया है महाराज, बोलना पड़ेगा राधे। पागल हो गए उद्धव जी महाराज, जो ज्ञान देने आए थे आज बैठ के ज्ञान लेने लग गए। कहते हैं कौन कहता है कन्हैया हमसे जुदा है? अरे कौन कहता है कन्हैया हमसे जुदा है? और जिधर देखो उधर ही मेरे कन्हैया ही कन्हैया है। तुम हमें पढ़ाने आए हो कि कन्हैया को याद मत करो। अरे कन्हैया हमसे तो जुदा कभी हुआ ही नहीं। ये तो मेरा उनका प्रेम है, ये तो मेरा उनका एक लगाव है, और मेरा उनसे लगन लगाने का एक तरीका है। हमें तो उसकी याद में रोने में ही आनंद और सुख है। उसके अलावा किसी को याद करने की इच्छा नहीं होती। उससे प्रेम करने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई काम नहीं है। इस प्रकार से जब उद्धव जी महाराज महीने भर बीत गए, तब उन्होंने आज्ञा दिया कि आप हमें छोड़ दीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। और वास्तव में जिस चीज को हम यहाँ देने आए थे, आज यहाँ से हम सब कुछ लेकर के जा रहे हैं। जो हमने आज तक प्रभु के चरणों में जो इन पुस्तकों को पढ़ करके हमने बहुत ज्ञान पा करके भी नहीं पाया, आज समझ में आया कि कृष्ण कन्हैया जो परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं, क्यों इतने ग्वाल वालों को, ग्वालनियों को और यहाँ के ब्रज के रज को इतना प्रेम करते हैं प्रभु। वास्तव में ब्रज के रज जैसा, ब्रज के प्रेम जैसा और ब्रज के जैसा स्वभाव, चरित्र, गुण संसार में कहीं और नहीं। बोलना पड़ेगा राधे। कृष्ण भगवान द्वारकापुरी का निर्माण कर चुके थे। अब प्रभु को असुरों का संहार के लिए और सारी व्यवस्थाएं बनानी थी महाराज। उस समय श्री भगवान जी के आज्ञा अनुसार हस्तिनापुर भगवान जाते हैं। कहां पर? ये जो देवकी और वासुदेव थे, एक बहन थी वासुदेव महाराज की, जिसका नाम क्या था? कुंती। क्या नाम था? कुंती। काफी दिन हो गया जेल में डाले हुए, तो कन्हैया के मन में आया कि बुआ से मिलने के लिए जाएंगे। कहां पर? बहुत प्रेम करते थे, बुआ से मिलने के लिए जाना है। वैसे भी पांडु को पांडु रोग हो गया था, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। पांडु की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था कुंती और दूसरे का नाम था माद्री। कुंती और माद्री, और उस समय बड़े
धनुर्धर थे, बड़े बड़े सम्राट राजा थे। उनमें कुछ नामों का वर्णन आता है, जिसमें धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर, कुंती, सोमदत्त, ये सब कुरु वंश के राजा थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा, ये सब लोग महाराज मिलने के लिए गए हैं कन्हैया जी, सब लोग से मिलने के लिए, सबसे मिलने के लिए बाद एक दूसरे से कुशल छेद पूछा है। अक्रूर जी ने कुंती एवं विदुर जी को बताया कि आज स्वयं द्वारिकाधीश आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। विदुर महाराज वही हैं जिन्होंने अपनी कुटिया में प्रभु को बुलाने के लिए बहुत अथाह प्रेम करते हैं। प्रभु के भक्तों में श्रेष्ठ भक्तों में अगर किसी की गिनती आती है तो विदुर महाराज की आती है। कहते दुर्योधन घर मेवा त्यागो और शाग विदुर घर खाओ। विदुर जी के यहाँ प्रभु जाते हैं। आपने सुना होगा इस कथा को। जब विदुर जी के यहाँ प्रभु गए तो उस समय विदुरानी जो थी, विदुर जी की धर्मपत्नी जो थी, वो स्नान कर रही थी। ऐसा ना हो मेरे दरवाजे पे चौखट पे कन्हैया आया और लौट जाए। कहते स्नान करते समय भी जैसे जिस अवस्था में थी आई है, प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु हमारी कुटिया पे आप आए, इससे बढ़कर के हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता है। कुटिया में एक बात बताओ, जो ईमानदारी से रहते हैं महाराज, उनके जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। और विदुर महाराज सत्यवादी थे, कभी उन्होंने किसी का नमक नहीं खाया महाराज, भले राजमहल में रहते थे लेकिन सत्य का वादन करते थे। सत्य का वादन वही कर सकता है जो जीवन में कभी किसी का पाप का धन न खाया हो, वही सत्य का वादन कर सकता है। नहीं तो ये पाप का धन खाने से न सिर्फ चाटुकारिता पैदा होती है महाराज। कौन क्या पैदा होती है? चाटुकारिता। कभी भी अधर्म के धन को खा करके सत्यता पैदा नहीं हो सकती है। बोलना पड़ेगा राधे। कन्हैया साग बची हुई थी महाराज, वो भी बासी थी। बोले प्रभु हमारे पास तो कुछ है नहीं। प्रभु ने कहा आपके पास जो है वो किसी के पास नहीं। विदुर जी, प्रभु ने उसको स्वीकार कर लिया है महाराज। बोलना पड़ेगा राधे राधे। कुंती ने अक्रूर जी को देखा, उनको अपने मायके की स्मृति जाग गई। एक बात जाने लेना, किसी ने कहा है कि मायके का यदि पंछी भी आ जावे ना, कहा उसका भी बड़ा मोल होता है। अब तो महाराज बड़ा प्रचलन हो गया। पहले हमारे यहाँ जब हम छोटे छोटे थे तो खिचड़ी आती थी 14 जनवरी। क्या आती थी? खिचड़ी आती थी। और जब खिचड़ी आती थी ना महाराज, हम बहुत खुश हुआ करते थे, हमारे मामा आए हैं। कौन आए हैं? बोलना पड़ेगा राधे। कौन आए हैं? मामा आए हैं। बहुत खुशी होती थी, इतनी खुशी जिसकी कोई सीमा नहीं। खुशी में कुछ ले आते थे ना तो ऐसा लगता था कि सर्वस्व मिल गया। आजकल तो लोग देखते हैं कि क्या लेकर के आया है, कितना पैसा लेके आया है, कितना धन लेके आया है। और पहले तो ये होता था कोई अपना ऐसा आ जाए। इतनी खुशी होती थी, इतनी खुशी होती थी, जैसा लगता था कि सब कुछ मिल गया हो। मामा आ गए तो ऐसा लगता सब कुछ मिल गया। उसे मामा में दो अक्षर थे, माँ और माँ। माँ तो एक प्रेम करती थी और मामा में तो दो अक्षर माँ है। इतना स्नेह, इतना प्रेम। बोलना पड़ेगा राधे। आइए भोजन को श्रवण करते हुए हम लोग आगे फिर कथा में बढ़ेंगे। बोलना पड़ेगा राधे। न जाने से गुण पर दया निधि जान
जाते हैं। वही भाव है विदुर जी महाराज का और उनकी पत्नी का। आइए अपने भाव के साथ तालियों के साथ साथ मेरे प्रभु के चरण में हाजिरी में लगी हुआ है।
कथा इतनी है और दिन 7 ही है बस। हमारे तो मन कहता है कि कथा 7 नहीं बल्कि 10 दिन और बढ़ जावे तो ज्यादा अच्छा था। बोलना पड़ेगा राधे। लेकिन सप्ताह विधि का ही विधि है और कथाएं अभी इतनी है जिसकी कोई सीमा। लगता है अभी तो कथा शुरू हुई है महाराज। आज कुछ कथा का समापन नहीं है। हकीकत बताऊं, मैं कथा मंच में बैठा हूं, लगता है कि अभी कथा का तो प्रारंभ है आज से। कहते हैं महाराज, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया और महफिल खत्म हुई तो महफिल में रंग आया। आज लगता है कि जब महफिल समाप्त होने वाली है तो ऐसा लगता है कि अभी तो रंग चढ़ा है महाराज, अब उतरेगा कैसे। बोलना पड़ेगा राधे राधे। आप सरस भाव में पूरी कथा को समझते हुए आगे चलिए, सरस भाव में, क्योंकि कथाएं बहुत है, अनंत है और आपको मैं चाहता हूं उस अनंत कथाओं तक लेकर के जाऊं जो वास्तव में भागवत जी में लिखी हुई है। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने जब रुक्मणी जी से विवाह किया तो उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न अभी 10 दिन के मात्र हुए थे। एक राक्षस था जिसका नाम था शंबरासुर। शंबरासुर आया और कन्हैया का हरण, कन्हैया के बालक का, द्वारकाधीश के पुत्र का, प्रद्युम्न जी का
अपहरण करके लेकर के चला गया। बोलना पड़ेगा राधे, गौ माता आ गई है भैया, थोड़ा रास्ता दे देना। गौ गंगा खाना बहुत जरूरी है हमारा। बोलना पड़ेगा राधे, बोल गंगा मैया की, बोल गौ माता की। अभी 10 दिन के ही मात्र कन्हैया थे, शंबरासुर उनको उठा ले गया। और बोला कि अब छोटे से बालक को मैं मारूंगा तो बड़ा पाप लगेगा। तो उसने क्या काम किया, बोले समुद्र के बीच में इसको कौन बचाएगा। उसने उस बालक को शंबरासुर ने उठा के समुद्र में फेंक दिया, समुद्र को बीचों बीच फेंक दिया। और संजोग तो देखो, जैसे शंबरासुर ने बालक को फेंका, उसी समय एक मछली ने उस बालक को निगल लिया। और समय देखो, ऐसा प्रभु की लीला है, उस नारायण की लीला ही तो है। और जैसे उस मछली ने लीला, वैसे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया था समुद्र में, उस संजोग से वही मछली फंस गई जिसने उस बालक को खाया था। अब वो जो मछुआरा था, उस मछली को पकड़ करके वो मछुआरा शंबरासुर के यहाँ ही काम करता था हमारा। और शंबरासुर के रसोइये में जब उस मछली को काटा गया तो उसमें बालक देखा, बालक हंस रहा था। और शंबरासुर के दासियों में एक दासी थी जिसका नाम था मायावती। क्या नाम था? वो वाली मायावती नहीं, ये राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोल वाकई हरिलाल की। कहीं ने कहा कि भैया मायावती को नाम ले रहे। ये मायावती कौन थी? ये मायावती कामदेव की पत्नी थी, जो शंबरासुर के यहाँ किस इंतजार में थी कि भगवान शिव ने कहा है एक दिन शंबरासुर का विनाश करने के लिए तुम्हारा पुत्र जरूर आया, तुम्हारा पति आएगा और वही जो है आपका पुत्र होगा, कन्हैया का पुत्र होगा, वो आएगा शंबरासुर का विनाश कर। तब से माया वहीं पर रह करके उनका जो सेवा करने लग गई थी। मायावती का नाम था रति। रति वहीं पर रह करके जब इन्होंने पाया है बालक को, आकर नारद जी मिलते हैं, कहते अरे देवी, तुमने इस बालक को शायद पहचाना नहीं, ये वही बालक है जिसको भगवान सदाशिव ने जला करके भस्म कर दिया था। आज आपका वही पति बाल स्वरूप में आया हुआ है। रति के पास में एक विद्या थी, उस विद्या का नाम था रसायन विद्या। कौन सी विद्या? रसायन विद्या। रसायन विद्या में बहुत महारथी थी। अब कहते महाराज आज की टेक्नोलॉजी है, हमारे यहाँ द्वापर युग की टेक्नोलॉजी थी। क्या महाराज? बच्चे को, छोटे बच्चे को जवान बना देवे और जवान को बालक बना देवे। ये विद्या कहाँ थी? हमारे भारतवर्ष के पास में थी। और सबसे पहले इस रसायन का जो उपयोग किया गया वो कृष्ण भगवान के पुत्र के ऊपर किया गया था महाराज। बोलना पड़ेगा राधे। कृष्ण भगवान के पुत्र के ऊपर किया गया। छोटे से बालक को थोड़े ही अंतराल में रसायन विद्या के द्वारा देखते ही देखते उस बालक को युवा अवस्था में परिवर्तित कर दिया। और उसको जितने भी शस्त्र और शास्त्र की विद्याएं थी, मायावी विद्याएं थी, रसायन विद्याएं थी, सभी को प्रद्युम्न महाराज को सिखा दिया। रति जी ने बड़े भाव के साथ में सारी बात परस्पर ने बड़े होने के बाद में जब उसने कहा मैं आपसे विवाह करना चाहता, आपने तो मुझे शिक्षा दिया है, आप तो मेरी माँ के सामान हो, तब समझाते थे पूर्व जन्मों का ऐसा संस्कार रहा और उसी के कारण हमें अपराध का विमुख हुए। और आज भगवान कृपा हुई, जब सब प्रकार की बातों को समझा है तब जाकर के भगवान की कृपा से दोनों का विवाह हुआ है। और यहाँ पे शंबरासुर को जब महाविद्याओं का अध्ययन कर लिया, सभी प्रकार का शंबरासुर को आकर के ललकारते हैं। और यहाँ पर द्वारिकापुरी में इस बात को नारद जी जाके बताते हैं कि आप लोग यहाँ अकेले बैठे हो, वहां द्वारिका का राजकुमार अकेले ही शंबरासुर के साथ में युद्ध कर रहा है। यह सुन करके
भगवान कृष्ण और बलराम सभी सेनाओं को लेकर के संबरासुर के ऊपर आक्रमण किया है। लेकिन जब तक संबरासुर के ऊपर आक्रमण होता तब तक प्रद्युम्न जी महाराज ने अकेले ही संबरासुर के सभी सैनिकों का और समस्त सेनाओं का विनाश कर दिया है। बोलना पड़ेगा राधे। आगे भगवान के दूसरे विवाह का प्रसंग आता है। भगवान के कितने विवाह हुए थे? बोलना पड़ेगा राधे। कितने विवाह होते नहीं मालूम? 16,108। अभी तो एक विवाह की कहानी सुनाए हैं तो का। कितने विवाह के? अच्छा, विवाह भी 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? सबसे पहले होती थी शादी। क्या होती थी? वो शादी होती थी, मतलब सिंपल, उसका नाम था शादी। फिर हुआ ब्याह। ब्याह का मतलब समझते हैं ना, जिसमें माई बाबू के पास खाने को नहीं हो, रहने को नहीं हो, और बेड देना है, लड़के वाले के बेड दो, सोफा दे दो, अलमारी दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अपनी लड़की के लिए गाड़ी दे दो, मोटर दे दो, ये दे दो, फ्रिज दे दो। हाँ, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए भी और हमें कुछ भी, मतलब जिसमें माँ बाप का आह निकल जावे उसको कहते थे ब्याह। क्या होता था? अच्छा, तीसरा